आकाश मुनि जी, सबसे बड़ी बात यह है, मैंने एंटनी आयोग का जिक्र किया और एंटी सनातन की छवि का जिक्र किया जो कांग्रेस के लिए बनती हुई नजर आई। ये जो एंटनी आयोग था, ये कहा गया कि भाई आपकी इमेज बनती जा रही है एंटी हिंदू, इसको आप सुधारिए, लेकिन उसके सुधार में एवज में कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद राम मंदिर का विरोध, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ना पहुंचना एक बड़ी भूल क्या कांग्रेस के लिहाज से हुई? और कांग्रेस को यह एक्सपेक्टेड था कि चुनाव से ठीक पहले एंटी सनातन कहकर हमको हमारी ही पार्टी के लोग बुला देंगे और पार्टी को अलविदा कह देंगे। देखिए पूर्णिमा जी, आपने जितने भी तथ्य रखे हैं वो थोड़े से पार्शियल है, बायस्ड है। मैं कुछ और तथ्य रखना चाहता हूं आपके सामने और दर्शकों के सामने जी। मैं कहना चाहता हूं कि आप बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सनातन प्रेमी है, ठीक है, मानते हैं, पर मैं सब नहीं समझ पाता जब मजनू के टीले पे 13 साल से हिंदू रेफ्यूजीज आके रह रहे और उनका घर, हजारों रेफ्यूजीज का घर भारतीय जनता पार्टी के एलजी दिल्ली में तोड़ देते हैं, उनका नोटिस चिपकाते हैं तोड़ने का। डीडीए के चेयरमैन एलजी साहब है। ऐसा क्यों होता है कि हिंदू रेफ्यूजीज का घर भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती है? ऐसा कौन सा सनातन प्रेम है? फिर मैं देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नैनीताल जिले में जाके एमएलए बंशीधर भगत हमारे देवी देवताओं के लिए अपशब्द यूज करते हैं जो मैं टीवी पे बोल भी नहीं पाऊंगा, आप गूगल करके देख लीजिए। सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, भगवान शिव, विष्णु जी, सबके लिए अपशब्द यूज करते हैं और फिर वो भी पार्टी में रहते हैं, पार्टी में से निकाला नहीं जाता। अच्छा। और पूर्णिमा जी, आप उनको सनातन विरोधी नहीं मानते, कैसे नहीं मानते? मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। आकाश जी, हमने इस चर्चा की जब से शुरुआत की से लेके अब तक, कम से कम मैं तो ये कहती हूँ कि मैंने बीजेपी को एक भी बार सनातन प्रेमी नहीं कहा। एक भी बार मेरे मुंह से बीजेपी सनातन प्रेमी है ये शब्द अगर मेरे मुंह से निकला हो तो आप मुझे इसको निकाल कर दिखा दीजिए, मैं फौरन आपकी बात मान लूंगी। मैंने ये कहा कि कांग्रेस की इमेज एंटी सनातन की बनी, मैंने एंटनी आयोग का जिक्र किया, मैंने बीजेपी को सनातन प्रेमी नहीं कहा। और क्योंकि आपने ये कोट किया कि आप कह रही थी, इसीलिए बस मैंने आपको करेक्ट किया है, बाकी इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप कहते हैं कि मेरे जो फैक्ट्स हैं वो बायस्ड है, वो पार्शियल हैं, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाम पर आपका जो एनालिसिस है, क्या वो आपको बायस नहीं नजर आता? क्या आपको पार्शियल नजर नहीं आता? आपने बीजेपी की कमियां गिना दी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उसका जवाब मैं विजय शर्मा जी से लूंगी। लेकिन जो कांग्रेस के फैक्ट्स हैं, जो खुद उनके नेता कह रहे हैं, बाकायदा लेटर लिखकर पार्टी छोड़ रहे हैं, उस पर क्या आंखें मूंद ली जाएंगी? आता हूं, उस पर भी आता। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। मैं तो चाहता था कि ये प्रश्न आप पूछे, मैं देश की जनता को बताना चाहता हूँ जी कि कौन लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको कि आपको पता है कि असम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गली गली जाके उन्होंने बोला कि हेमंत बिश्व शर्मा कितने बड़े भ्रष्ट बंदे हैं और उन्होंने कैंपेन चलाया, उन्होंने बुकलेट निकाला असम में। आकाश जी, आपने मेरा सवाल नहीं सुना सर। आपने ना मेरा पहला सवाल सुना, ना आपने मेरा दूसरा सवाल सुना। मैं सवाल जो पूछ रही हूं, आप घूम फिरकर आपकी सुई आ जा रही है बीजेपी पर, मैं कांग्रेस पर चर्चा कर रही हूं सर। अगर आपको नहीं ब्रीफ हो तो मैं फिर से एक बार ऑन एयर ब्रीफ कर देती हूँ, मैं ऑन एयर ब्रीफ कर देती हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ आकाश जी, एक तो आपका आवाज बहुत एको हो रही है, आपकी आवाज में बहुत एको है, उसको प्लीज करेक्ट करिएगा अपने एंड पे। लेकिन जो मैं सवाल पूछ रही हूं, आप मुझे उसका जवाब दे पाएंगे? मेरा ये तीसरी बार क्योंकि आपसे सवाल होगा सर, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है मुझे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। नहीं, आपको नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके पार्टी के लोगों को लगता है ना जो छोड़ के जा रहे हैं। मैं तो उस पर आपका एनालिसिस मांग रही थी, कोई बात नहीं विजय, कोई नहीं। आकाश जी थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, आकाश जी थोड़ा ब्रेक ले लीजिए,
थोड़ा ब्रेक ले लीजिए आकाश जी, और उसके बाद जब मैं जो सवाल पूछूं मुझे उसका जवाब देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। विजय जी आपके पास आते हुए, क्योंकि आपने अभी भी हाथ रेस किया और जाहिर है कि आप इस पर कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन जब जब बात हो रही है कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की, मुझे जरा पूरा बैकग्राउंड के साथ समझाइए कि यहां तक क्यों पहुंची। अगर मैं कोर मुस्लिम वोटर्स की बात करूं सर, इसमें कोई हिडन फैक्ट नहीं कि कोर मुस्लिम वोटर्स हमेशा कांग्रेस के रहे। आज उन कोर मुस्लिम वोटर्स पर किसका राज है? क्षेत्रीय पार्टियों का राज है। अलग अलग स्टेट्स को आप उठाकर देख लीजिए, वो मुस्लिम वोटर्स वहां पर शिफ्ट हो चुके हैं। कांग्रेस के खुद के वोटर्स घटते नजर आए। एक प्रो हिंदू माइंडसेट और एक प्रो हिंदू पार्टी के तौर पर खुद को तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस लोगों के सामने स्टैब्लिश कर नहीं पाई। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन रहा कि कोई स्टैंड नहीं ले पाई कांग्रेस और ये समझ नहीं पाई कि हमें किस ओर चलना है, रास्ता क्या होना चाहिए हमारा? जी पूर्णिमा जी, मैं बताना चाहता हूं, देखो आप देखें, नेहरू जी से चलें। नेहरू जी ने सोमनाथ के मंदिर का जो पुनरुत्थान हुआ था उसका विरोध किया था। उसके बाद में इंदिरा जी का देखें, उन्होंने सेकुलर शब्द जोड़ा था संविधान में संशोधन करके। उसके बाद में राजीव गांधी जी का देखें, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला था। उसके बाद में खड़गे जी का देखें, इनके प्रधान है, उन्होंने कहा था कि अगर दोबारा से ये आ गए तो सनातन की सरकार आ जाएगी। मनमोहन जी जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम, उन्होंने बोला था कि पहला हक संसाधनों पे मुस्लिमों का है। राहुल जी का देखें, राहुल जी ने कहा था कि मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, इनके इंडी गठबंधन के जो है वो धर्मुख के नेता वो बोलते हैं कि सनातन जो है उसको कीड़े मकोड़े के मच्छरों की तरह उनको कुचल देना चाहिए वहां पे। तो आप मुझे बताइए, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट ये देंगे तो इनकी जो मानसिकता है वो तुष्टिकरण की है। जब तुष्टिकरण की इनकी मानसिकता है तो जो अच्छे लोग हैं वो छोड़ के जाएंगे, कुछ दिन इंतजार करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे भाई इस तरह से देश नहीं चल सकता। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करके ही आप किसी की वोट ले सकते हो, विश्वास जीत सकते हो, देश चला सकते हो, आप देश को नई उस पर पहुंचा सकते हो। तो इनकी जो है कांग्रेस की जो मानसिकता है वो एंटी हिंदू रही है हमेशा से और तुष्टिकरण में विश्वास करने वाली रही है। अब ये कहते हैं मजनू का टीना वाले जो टीला पे, उसका जवाब दे देता हूं। अब आप ये बताइए, सीए पे इनका क्या रुख है कांग्रेस पार्टी का? पूछिए इनसे। हम सीए लाए ना, हमने जो दशकों से धार्मिक आधार पर उत्पीड़न झेल रहे थे उनको हम नागरिकता देने का काम कर रहे हैं ना। अब कोई आदमी गलत तरीके से किसी जमीन पे बैठा हो तो संविधान अपना काम करेगा। हम संवैधानिक तौर पे ही किसी को एड दे सकते हैं ना, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते ना। तो इनको समझना पड़ेगा कि भाई देश जो है वो कानून से, संविधान से चलता है। इनकी तरह नहीं चलता है कि रोहिंग्या लाके लाखों करोड़ों इन्होंने बसा दिए इधर उधर जाके बांग्लादेशी। तो हमारा ये नहीं, हमारा तो स्पष्ट नीति है। तो हम जो यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के पास आज कोई नीति नियत नहीं है, डूबता हुआ जहाज है और सिर्फ एक परिवार को बचाने के लिए लगी हुई है, सारी पार्टी लगी हुई है। ठीक है आकाश जी, आ रही हूँ आपके पास। पहले जरा रंजीत जी को इसका जवाब दे देना चाहिए। आप कांग्रेस से नहीं है ना आकाश मुनि जी? आकाश मुनि जी आप कहें सर, तो जो विंडो में आपका राजनीतिक विश्लेषक लिखा है मैं उसको बदलकर कांग्रेस का प्रवक्ता करवा देती हूँ सर। आप चाहते हैं अगर ऐसा तो बताइए। आप अगर फ्लैश करके बीजेपी का प्रवक्ता लिख देंगे, आप चाहते हैं ना? मेरे पास सामने, मेरे पास बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और मेरे पास कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं सर। मेरे पास दोनों लोग हैं, मेरे पास दोनों लोग हैं आकाश मुनि जी, और इसीलिए इसका काउंटर कांग्रेस को देने दीजिए सर। हर बात का जवाब आप नहीं दीजिएगा ना सर, हर बात का जवाब आप नहीं दीजिएगा ना सर। या तो रंजीत जी अपना होमवर्क करके नहीं आए हो, आ रहा है ऐसा आपको लगता हो तो बताइएगा जरा मुझे। रंजीत जी जवाब इसका आपसे लेना चाहती हूँ। आपका चैनल है, कुछ भी कर लो आप। सर आप कुछ भी बोलते रहिए, फिर वहां पर बैठकर तो मैं क्या करूंगी? मैं तो बोल रहा हूं, मैंने सीधे कहा ना कि जवाब मुझे कांग्रेस से लेने दीजिए। आपसे सवाल पूछूंगी तो उस सवाल का जवाब दीजिएगा। जो सवाल पूछती है उस सवाल का जवाब आप देते नहीं। दूसरे का सवाल है तो उस पर आपको जवाब देना है, ऐसे नहीं होता है ना सर। रंजीत जी, विचारधारा के आधार पर क्या कंफ्यूज्ड पार्टी है कांग्रेस? ये मेरा बहुत क्लियर सवाल है सर आपसे। और आधार सिर्फ इन नेताओं का छोड़कर जाना, इस तरीके के लेटर्स लिखना, आपको एंटी सनातन पार्टी बताना, आपके इंपॉर्टेंट नेता हैं ये, लोकसभा चुनाव से पहले ये छोड़कर जा रहे हैं। जरा सा भी गम नहीं है कांग्रेस पार्टी को कि चले गए? पूर्णिमा जी, अगर इस देश में सनातन विरोधी कोई भी पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। अभी राम मंदिर के मुद्दे पर आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े संरक्षक माने जाते हैं शंकराचार्य, और सभी शंकराचार्यों ने कहा कि अभी मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ है, मंदिर का काम अधूरा है,
उसकी प्राण प्रतिष्ठा अभी नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाजपा को तो चुनाव में उसका लाभ लेना है, तो किसी शंकराचार्य की बात उन्होंने नहीं क्यों सुनी। ताला खुलवाकर आपने क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की थी क्या मिश्रा जी? राजीव गांधी के समय लिया था क्रेडिट या नहीं? जब राम मंदिर पर बहस चली तो आपने क्रेडिट लिया या नहीं कि ताला तो हम ही ने खुलवाया था? कहा आपने या नहीं कहा? मैडम कई सवाल आपने खड़े किए, तो आप जवाब भी तसल्ली से सुनो। नहीं तो उसका काउंटर भी आप सुनिएगा, बिना काउंटर के आगे नहीं बढ़ेगी बहस सर। आपने भी तो क्रेडिट लिया उसका। भाजपा को पूरा प्रवचन करने देती है तो विपक्ष की अरे सर, आरोपों से ऊपर बढ़िए सर, आरोपों से ऊपर बढ़िए। आपके खुद के पार्टी के लोग ये कह कह के छोड़कर जा रहे हैं, वहां आपका जोर चल नहीं पा रहा। आपका जोर तो खैर पार्टी के अंदर भी नहीं चल पा रहा होगा, क्या कहूं मैं, बताइए। मैडम भारतीय जनता पार्टी के लिए जब अजय प्रताप सिंह ने कहा कि राजनीति व्यापार का माध्यम बन गई भारतीय जनता पार्टी के लिए, तब तो आपने कोई सवाल नहीं उठाया। जब उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है और ये भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को संरक्षण देती है, तब तो आपने मुद्दा नहीं उठाया। देखिए एक क्यों, जब संजय निरुपम ने कहा कि गांधी परिवार में 5 पावर सेंटर हैं, तब तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। जब मिलने के लिए, मुलाकात के लिए समय मांगते हैं, ऐसी बहुत सारी, कौन कौन सा स्टेट उठा के बताऊं सर मैं आपको जहां पर दिक्कतें हुई, मुझे ये बताइए। अलग अलग जगह, पंजाब में अमरिंदर सिंह का क्या हाल हुआ, नवजोत सिंह सिद्धू का क्या हाल हुआ, चन्नी का क्या हाल हुआ। इधर आ जाइए आप राजस्थान में, अशोक गहलोत, सचिन पायलट के बीच जितनी तकरार चलती रही, किसी से छुपी है क्या? और उसकी वजह क्या रही? जो पावर सेंटर अलग अलग बने हुए हैं, एक एक को कुशन देता है तो दूसरा दूसरे को कुशन देता है, एक उसके नीचे की जमीन खींच लेता है। आपके तमाम नेता पार्टी छोड़ते गए सर। प्रमोद कृष्णम आपके अगेंस्ट बोल उन्होंने पिछले कुछ समय में बोला। अभी गौरव वल्लभ है आपके तीन बड़े पावरफुल नेता, 3 बड़े पावरफुल नेता। सर मैंने बहुत सीधा सवाल पूछा, कोई कंफ्यूजन है क्या विचारधारा के नाम पर? मैडम कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए मैं बताता हूं, ये गौरव वल्लभ जी छोड़ के गए। गौरव वल्लभ जी को पार्टी ने जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़ाया था विधानसभा में 2019 में, 2023 में उदयपुर लड़ाया, दोनों जगह वो चुनाव हार गए। हो सकता है कि इस बार उनकी और कुछ अपेक्षा रही हो जो उनको पूरी होती हुई नहीं दिखी, तो वो पार्टी छोड़ गए चुनाव के समय में। ये आम बात है, आप भी जानती हैं। रही बात संजय निरुपम की, आपको पता है कि संजय निरुपम मुंबई की जिस सीट पर टिकट मांग रहे थे उस पर अभी क्लैरिटी नहीं हुई है कि उस पर कौन चुनाव लड़ेंगे। तो उनकी बातों को मुझे नहीं लगता है कि इस समय में जब टिकट के लिए लोग इस दल से उस दल में जा रहे हो तो इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत है जितनी गंभीरता से आप लोग ले रही हैं। अच्छा, अमेठी रायबरेली पर कोई कंफ्यूजन है, ऐसा कोई क्लैरिटी है? ऐसा है मैडम कि इंडिया गठबंधन को लेकर तरह तरह की बातें होती रही, ठीक है ना, लेकिन जब एनडीए में गठबंधन नहीं हुआ तब उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया।